हर बार की तरह हम एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम आपको आज की कथा सुनाते हैं। लेकिन कथा शुरू करें उससे पहले हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की आध्यात्मिक कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की कथा है अर्जुन की। ये बात तो हर कोई जानता है कि जीवन और मृत्यु इस संसार में हमें एक बार ही प्राप्त होती है, लेकिन भारतवर्ष में कई ऐसे वीर पुरुष और नारी हुए जिन्होंने मौत पर भी विजय प्राप्त की है। उन्हीं में से एक हुए अर्जुन। अर्जुन अपने जीवन में एक नहीं बल्कि 2 बार मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये कैसे और कब हुआ, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस कथा को जरूर सुनें। महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तब महर्षि वेदव्यास जी और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया गया। वो घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते और जो भी राजा अधीनता स्वीकार करने से मना करता अर्जुन उसके साथ युद्ध करते। इस तरह कुछ राजाओं ने सहर्षता से उनके साथ मैत्री कर ली और कुछ ने युद्ध में परास्त होकर अधीनता स्वीकार कर ली। इस अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़े कई राज्यों में घूमते घूमते मणिपुर पहुंचते हैं। उस दौरान इस राज्य में रानी चित्रांगदा का राज हुआ करता था और सबसे कमाल की बात ये थी कि चित्रांगदा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की पत्नी थी। चित्रांगदा से अर्जुन का एक पुत्र भी था जिसका नाम था भब्रुवाहन। भले ही चित्रांगदा रानी थी, लेकिन राज्य की सुरक्षा और जिम्मेदारी का भार भब्रुवाहन पर ही था। एक तरह से कहा जाए तो वो उस राज्य का उत्तराधिकारी था। जब भब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वो उनका स्वागत करने पहुंचा, लेकिन यज्ञ के नियम के अनुसार अर्जुन ने उससे युद्ध करने को कहा। जिस समय अर्जुन अपने पुत्र भब्रुवाहन से ये बात कर रहे थे उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी भी आ गई। उलूपी ने भी भब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। फिर क्या था, सबके कहने पर भब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हुए और अर्जुन के साथ उनका युद्ध हुआ। देखते ही देखते पिता पुत्र में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जवानी के जोश में बिना परिणाम पर विचार किए भब्रुवाहन ने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। युद्ध के दौरान भब्रुवाहन भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां भब्रुवाहन की माता चित्रांगदा आ गई और उसने अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देखा। उसने देखा कि अर्जुन अब जीवित नहीं रहे। अपने पति को मृत अवस्था में देख वह फूट फूट कर रोने लगी। तब तक भब्रुवाहन को भी होश आ गया था। अपने पिता को मृत देख भब्रुवाहन भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और भब्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। जब नागकन्या उलूपी ने ये देखा तो उसने संजीवनी मणि का स्मरण किया। उस मणि की मदद से उलूपी ने अर्जुन को फिर से जीवित किया। जब अर्जुन जीवित हो गए तब उलूपी ने उनकी मृत्यु का भेद खोला और उसने बताया कि ये उसकी ही मोहिनी माया थी, क्योंकि छलपूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु देवता अर्जुन को श्राप देना चाहते थे। उलूपी और उसके पिता ने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की बहुत प्रार्थना की। तब वसुओं ने उन्हें एक मार्ग बताते हुए कहा कि अगर मणिपुर का राजा भब्रुवाहन, जो अर्जुन का पुत्र है, अपने बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। अर्जुन को उसके पाप से छुटकारा मिल जाए, इसलिए उलूपी ने अर्जुन की मृत्यु का स्वांग रचा। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है ये रोचक कथा। इस कथा से संबंधित कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। कथा अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करना ना भूलें।
अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।